सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 19 दिसंबर 1927 यह वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, फैजाबाद और नैनी जेलों की दीवारें इसी आवाज से गूंज रही थी। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह, उनके लिए मौत कोई सजा नहीं बल्कि वो महबूबा थी जिससे मिलने के लिए वो बेताब थे। अंग्रेज इन नौजवान क्रांतिकारियों के विचारों और समर्थकों से इस कदर डरे हुए थे कि काकोरी एक्शन के चौथे साथी राजेंद्र लाहिड़ी जी को तय तारीख का इंतजार किए बिना 2 दिन पहले ही यानी 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी दे दी थी। लेकिन जब फांसी देने के लिए जेलर उन्हें कालकोठरी लेने गया तो उसने देखा कि राजेंद्र लाहिड़ी जी पसीने से लथपथ होकर कसरत कर रहे थे। जेलर ने हैरान होकर के पूछा, मरने से पहले लाहिड़ी तुम कसरत क्यों कर रहे हो? तो राजेंद्र लाहिड़ी जी ने हंसते हुए जवाब दिया था, ताकि अगले जन्म में मुझे एक मजबूत शरीर मिले और मैं वापस आकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ सकूं। सोचिए, वो मौत के मुंह में थे फिर भी दोबारा जन्म लेकर क्रांति करने की बात कर रहे थे। उधर ठाकुर रोशन सिंह जी की दिलेरी की भी तो बात ही अलग है। जब उन्हें इलाहाबाद की नैनी जेल में फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर सिकन नहीं बल्कि एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने अपने साथियों से कहा था, जिंदगी तो एक यात्रा है, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। वो हाथ में गीता लेकर मुस्कुराते हुए फंदे की तरफ ऐसे बढ़े जैसे कोई दूल्हा अपनी बारात में जा रहा हो। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती तो आज के लोगों के लिए एक मिसाल होनी चाहिए। बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार जब अशफाक को तेज बुखार चढ़ा तो वो बेहोशी में राम राम चिल्लाने लगे। घर वालों को लगा कि मुसलमान होकर राम का नाम कैसे ले रहा है, लेकिन वो भगवान राम को नहीं अपने जिगरी यार रामप्रसाद बिस्मिल को याद कर रहे थे। पर आज जब हमारे समाज में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए नफरत का जहर घोला जाता है, हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जाता है, तो हमें बिस्मिल जी की आखिरी बातों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा था, अगर तुम हमें सच में याद रखना चाहते हो तो हमारी एक ही निशानी काफी होगी और वो है हिंदू मुस्लिम एकता। आपस में लड़कर हमारी शहादत को बर्बाद मत करना। उनकी शहादत सिर्फ आजादी के लिए नहीं थी, वो एक ऐसे भारत के लिए थी जहां चरित्र और इंसानियत महान हो, जाति या धर्म नहीं। फांसी के फंदे को गले लगाने से पहले जब बिस्मिल जी की मां मूलमती देवी जी उन्हें मिलने जेल आई तो अपनी मां को देखकर उस लोहे जैसे मजबूत क्रांतिकारी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। एक साधारण मां होती तो शायद रो पड़ती, लेकिन वो बिस्मिल की मां थी। उन्होंने डांटते हुए कहा, मैं तो समझती थी मेरा बेटा शेर है, अगर रोना ही था तो इस रास्ते पर कदम क्यों रखा? तब बिस्मिल जी ने हंसते हुए कहा था, मां ये आंसू डर के नहीं है, ये तो इसलिए है कि तुम्हारे जैसी शेरनी मां मुझे अगले जन्म में मिलेगी या नहीं। और फिर 19 दिसंबर 1927 की सर्द सुबह में वंदे मातरम के नारों के साथ में वो तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। प्यारे साथियों, आज उन शहीदों को नमन करते हुए खुद से एक कड़वा सवाल पूछना, जिस आजाद भारत के लिए वो कुर्बान हुए, क्या ये वही भारत है जहां आज भी लोग धर्म जात पात के नाम पर लड़ते हैं, जहां भ्रष्टाचार को हुनर और ईमानदारी को बेवकूफी समझा जाता है? सच्ची श्रद्धांजलि क्रांतिकारियों की मूर्तियों पर फूल चढ़ाने में नहीं है, सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम नफरत फैलाने वालों की कठपुतली बनने से इनकार कर देंगे, जब हम किसी के बहकावे में आने के बजाय अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, जब हम किसी के पीछे आंख मूंद कर चलने वाली भीड़ नहीं बल्कि खुली आंखों से सच देखने वाले नागरिक बनेंगे, जब हम सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत करेंगे। अपने अंदर के बिस्मिल और अशफाक को जगाइए, क्योंकि मुर्दा इंसान लहरों के साथ बहता है पर जिंदा इंसान लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। काकोरी के अमर शहीदों को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय मां सरस्वती।